नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 44। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला प्रश्न आपका कहा गया है ना, एनालॉगी का है। जिस प्रकार सेकंड का संबंध मिनट से है, उसी प्रकार दिन का संबंध किससे है? चार ऑप्शंस देख लीजिए। गोधूली बेला से, दूसरा ऑप्शन आपका कहता है रात से, तीसरा ऑप्शन है सप्ताह से, चौथा ऑप्शन है आपका सुबह से। तो चलिए, जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके दिए होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें संबंध को देखना होगा। सेकंड मिनट में क्या संबंध है, फिर उसी से दिन और आगे के संबंध का चयन करेंगे। सेकंड की बड़ी यूनिट मिनट है और दिन का बड़ा यूनिट दिए गए ऑप्शनों में दोस्तों सप्ताह होगा। ना कि आपका ये सही होगा, ना कि आपका ये, ना कि ये। अक्सर यहाँ पे सुबह और या और किसी ऑप्शन में कन्फ्यूजन आ जाता है। तो पहले से अगर हमें जानकारी रहती है तो हम इस प्रश्न का सही उत्तर का चयन कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहा गया है विषम का चयन करें। विषम का चयन करें। वो ऑप्शंस आपके कुछ इस तरीके से हैं 4, 5, 9, 19, 9, 1, 7, 17, 6, 7, 3, 16 और 5, 3, 7, 15। मैंने आपसे बताया था जब भी इस तरीके कोई प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे नंबरों को ऐड करके। क्या नंबरों को ऐड करके यहाँ पे संख्या कंप्लीट लिखी हुई है या इससे ये विभाज्य हो रही है, ये सब चीज़ें इसके ट्रिक्स होते हैं। तो पहले ऐड करके देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 4 + 5 + 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसको ऐड करते हैं 9 + 1 + 7 तो हो जाता है 17। इसको ऐड करके देखते हैं 6 + 7 + 3 तो कितना 16 और 5 + 3 + 7 को ऐड करते तो हो जाता है 15। इसका मतलब 3 का एडिशन कंप्लीट हो रहा है, जबकि इसका नहीं। तो आंसर ए का चयन करेंगे। अलग क्या हो जाएगा आपका, विषम क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन अलग हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अभी भी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको लगातार विषम का चयन करें कराया जा रहा है सीरीज में। तो टाइप सब यही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कैलेंडर का। यदि 31 जनवरी 2022 को 31 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था? 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था? चलिए प्रश्न को बहुत इजी से समझने का प्रयास करते हैं। 31 जनवरी 2022 को आपको डेट देकर बताया गया है कि सोमवार था। तो 100 वर्ष पहले हमें जाना है। तो 100 वर्ष पहले की प्रक्रिया में हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या और सामान्य वर्ष की संख्या कॉन्सेप्ट में। सामान्य वर्ष होते हैं आपके 76 और लीप वर्ष जो होते हैं वो आपके 24 होते हैं। जनरली यही प्रोसेस होता है, बस डिपेंड ये करता है कि जो 100वां वर्ष है वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है।
ये 100 वर्षों में बात करते तो 100वां लीप ईयर नहीं होता, लेकिन 400 में अगर हम बात करते तो 400वां लीप ईयर होता, तो वहाँ ये सिचुएशन बदल जाती है, वहाँ 25 की कंडीशन आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम। तो यहाँ पे आपके 100 वर्षों में विषम दिन डायरेक्ट निकालते हैं। तो 100 वर्षों में जो विषम दिन सिचुएशन के अनुसार दिया गया, तो 24 तो आपके ऐसे हो जाएंगे, लीप ईयर वाले जो हमने एक दिन लिए हैं। बाकी पूरे के पूरे अगर आप बात करते हैं तो 100 नॉन लीप ईयर मान के लेते हैं, तो 100 साल में एक एक दिन यानी 100 ऐसे हो जाएंगे, और 24 लीप ईयर पड़ेंगे तो 24 ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो 100 साल वाले की बात करेंगे तो उसमें दोस्तों 2100वां साल पड़ा होगा। तो 2000 जो होगा वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा, इसलिए एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ये लेना पड़ेगा आपको, यही इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम क्या करते हैं, 100 वर्ष में लीप वर्ष 24, सामान्य वर्ष 76 रट के यहाँ पे लगा देते हैं। तो 100वां वर्ष डिपेंड करता है वो शताब्दी है कि नहीं। तो जब शताब्दी होगा तब वो लीप ईयर होगा, जैसे हमने बताया था 400, 800, 1200, 2000, ऐसे जो 400 से कट जाते हैं। बस ये प्रश्न आपका लग गया। अब टोटल बात करेंगे तो हो जाएगा 125, इसको आप 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे विषम दिन हमें पता करना है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा, बच जाएगा 5, 55, 7 सत्ते 49, यानी 6 दिन। अब हमें करना क्या, पीछे जाना है सोमवार से 6 दिन। तो सोमवार से पीछे जाएंगे, क्योंकि 100 साल पहले पूछा गया था, -6 करेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ से फिर आपका जो हो जाएगा 6, यहाँ पे बन जाएगा मंगलवार, क्योंकि 7 दिन होता तो पीछे पूरा पूरा रिपीट मार देते, लेकिन हमें क्या एक दिन कम ही रहना है, तो मंगलवार। तो दिए गए आंसर इसका क्या हो जाएगा, मंगलवार। अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है, और इसकी जानकारी रहेगी आपको तो आप पेपर में बना पाएंगे इस तरीके के प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, किसी कूट भाषा में PEDAGO को GOGUE पेडागॉगी को लिखा जाता है DEPNFZEUG, तो HAMSTRING को क्या लिखा जाएगा। मैंने आपसे बताया था जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न होता है तो सबसे पहले आप देखिएगा जो कूट भाषा का पैटर्न है इसको पकड़ते हैं कोडिंग का। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सारे के सारे क्या हैं, लगभग लेटर आपके उसी से है, कुछ नए भी हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 लेटर पहले, और यहाँ पे देखिए 3 लेटर, यहाँ पे देखिए रिवर्स होके रख दिया गया, यानी यहाँ पे क्या था PED, तो यहाँ पे DEP बना दिया गया। फिर 3 लेटर ब्रेक करके देखते इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो हाँ यहाँ से कम करके रख रहा है, ये देखिए रिवर्स करके कम कर दे रहा है। O से N हो जा रहा है, G से F हो जा रहा है, और आपका A से Z हो जा रहा है, यानी -1 हो जा रहा है। और फिर इधर देखिए ये वाले फिर से रिवर्स होके रख गए, तो हम भी यही कर देते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस ही यही होता है, ऊपर जो कॉन्सेप्ट हो वही नीचे आपको लगा देना है। रिवर्स करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा MAH, फिर 3 लेटर में माइनस करके रखना है, और उसमें भी क्या करना है, रिवर्स करके रखना है। तो यहाँ पे R से कम करेंगे तो हो जाएगा Q, और फिर यहाँ पे कम करेंगे तो हो जाएगा S, यहाँ पे कम करेंगे तो हो जाएगा आपका R, और यहाँ पे जो हम बात करेंगे फिर से रिवर्स करके रख देना हमें, तो रख देंगे G, और फिर रख देंगे N, और रख देंगे I। तो दिए गए ऑप्शन में आपको इसका चुनाव करना होगा। तो जो पैटर्न ऊपर दिया होता है उसी पैटर्न पे आपको सारी चीज़ें बना देनी होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, अब आप लोग सेशंस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मान लीजिए रीजनिंग का सेशंस तो लगभग कंप्लीट करा दिया गया है आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर करा दी गई, और भी जो सेक्शंस हैं आपके उनको भी तैयारी करते रहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहा गया है,
ब्लड रिलेशन कहाँ कहा गया है प्रश्न में? एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे चाचा के भाई, कि वह मेरे चाचा के भाई की बेटी का विधुर है, विधुर है। वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, विधुर मतलब क्या है? शौहर या हस्बैंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपका, बहनोई और आपका भाई ऑप्शन में, चाचा, भांजा या भतीजा बनाते हैं। एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है वो मेरे चाचा, तो इसका मतलब क्या हो गया? पिता, वो महिला यहाँ पे है, पिता के भाई हमारे क्या होते हैं? चाचा। इसके बाद क्या कहा गया? मेरे चाचा के भाई, इसका मतलब एक और चाचा, चाचा के भाई मतलब वो भी क्या हो गए? एक और चाचा। की बेटी, की बेटी, तो यहाँ बेटी हो गई। का विधुर मतलब उसका क्या है? हस्बैंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात को, अभी आपस में क्या हो जाएगी? ये इसकी बहन हो जाएगी और बहन का हस्बैंड है ये, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोलेगा? ये बहनोई बोलेगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? बहनोई हो जाएगा। तो ये है, ऐसे प्रश्नों को आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, चाहे जैसे भी कहता चला जाता आप जुड़ते चले जाइए इसमें, ठीक है। देखिए पिता है, इसके जो है ये इसके चाचा हैं, फिर चाचा के भाई मतलब वो भी चाचा हो गए, और उनकी बेटी है, बेटी का फिर हस्बैंड विधुर के बारे में बताया गया, तो इसका क्या हो जाएगा? बहनोई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।